सर मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे मैं बहुत पुराने एक्टर्स से मिला हूँ जो हमारे ऐसे एक्टर्स जिनका ताल्लुक कराची से था और बड़ी आला उर्दू थी उनकी, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए वहाँ बहुत काम किया और बल्कि पंजाबी के लोगों ने, राइटर्स ने उर्दू के लिए बड़ा काम किया। तो बड़ी किताबें और जो पंजाबी जबान के ऊपर ज्यादा बात की है वो ये उर्दू बोलने वाले। अभी भी आप इवन लाइक ये ट्रेंड है इस वक्त दाजली के सिंगर्स, और ज्यादातर एक टाइम पे जो पॉप म्यूजिक था वो तो गढ़ लाहौर था उसका, लाइक इट वाज ऑल कमिंग आउट ऑफ लाहौर। खैर उसकी साइंस मैंने यहाँ पे कराची में रह के और समझिए कि क्या वजूहात थी कि ज्यादा बैंड कल्चर लाहौर का और पंजाब में ज्यादा था और कराची में कम था। एक और तरफ निकल जाएंगे, बट यस, सो अभी भी आर्टिस्ट बहुत सारे हैं जो कि लाहौरी हैं या पंजाब से आते हैं। तो नताशा कैसे, मतलब आप जब वहाँ से आई और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी आपने वैसे कैसे, मतलब व्हाट इज योर, मतलब आपकी इंस्पिरेशन और जर्नी क्या है? खैर मेरी जर्नी कुछ इस तरह है कि काफी लोग जब व्हेन आई से दैट आई एम फ्रॉम हुंजा, सो people automatically assume, which is not their fault, कि मैं वहीं पैदा हुई हूँ, पर मैं वहाँ पैदा नहीं हुई हूँ। मैं कराची में पैदा हुई हूँ और मैं अंदर से फुल कराची आई हूँ। और जब मैं कराची में पैदा हुई उसके बाद हम वापस चले गए थे। तो आई हैव स्पेंट माई इनिशियल चाइल्डहुड इन गिलगित, और जिसकी वजह से मुझे मेरी बोलते ना लैंग्वेज भी मालूम है और कल्चरल चीज़ें। सो इनिशियली इट वॉज नेवर प्लान्ड, कोई मतलब सिंगर बनने का मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। वही अगेन वही वाली बात के लता मंगेशकर को सुन रही थी मैं, तो कैसे मैं इमेजिन कर सकती थी कि मैं सिंगर बन सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे कुछ इस तरह, और जिस तरह की आवाज, जिस तरह का टोन था मेरा, नेवर लड़ाई वाला टोन, एग्जैक्टली इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम मैं नहीं सोच सकती थी। लेकिन ये कुछ हुआ मेरे टीनेज के दौरान अचानक से हुआ, क्योंकि शायद बीच बीच में ना मैं कहीं ऐसे ही गुनगुना देती थी, कोई अंताक्षरी खेल रहा है तो कुछ गा दिया, तो अचानक सब कहते हैं कि लड़का अच्छा क्योंकि पिकनिक वाली चीज है जिसमें एक ही गाना गाया जाता है, कोको कोरिना। जो भी फैमिली पिकनिक पे जा रही है ये गाना मैंने नहीं गाया आज तक कोको कोरिना अपेरेंटली।